श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों बदनावर के कोटेश्वर धाम में चल रही श्री पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने वो कौन से दो पुष्प होते हैं जो शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी और दूसरा कनेर का पुष्प का उपाय बताया। यदि पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े होते हो तो कनेर के पुष्प का यह उपाय एक बार अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो अंत तक सुने। दो पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था। कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का है कनेर। शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन कराया किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है। पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला। काई के पुष्प की? कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम ले। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही हैं। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता है। कनेर का पुष्प। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी अलग अलग बैठते हैं। हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो इन पे भी जल चढ़ाते हैं, इनको भी पंचामृत चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान देना। गणेश जी, कार्तिकेय,
जो भी विराजमान रहते हैं पार्वती, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, पंडित जी कर देते हैं। इसलिए इन पर अभिषेक, जल, दही, शहद, घी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी भी हैं, पार्वती जी भी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, शंकर जी बैठे हैं। जब आप इसी पर जल चढ़ा दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो ये सारा जल, सारा पंचामृत गणेश जी, कार्तिकेय, देवी जी सबको मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ध्यान रखें। ब्राह्मण देवता जब मंदिर में पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय का श्रृंगार कर देते हैं, तो उन पर जल या पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शिवलिंग पर चढ़ाओ, शिवलिंग का पूजन।